रखे हैं। किसकी कमी है सर ये सारे प्रशासन की, नगर परिषद प्रशासन की कमी है। किसी के ऊपर से आदेश है या फंड था, म्युनिसिपल फंड था, वो किसी और कार्यों में इन्होंने बुक कर दिया। ये पता नहीं किस बार ये बुक किया है, तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जबरदस्ती जानबूझ तानाशाही चलाते हुए इन्होंने 1 करोड़ रुपए के टेंडर और बुक कर दिए। साहब सबसे यही मांग है, विकास कार्यों में भेदभाव ना किया जाए और 23 के 23 वार्डों में विकास कार्य एक मुश्त बराबर कराए जाए। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना के नगर परिषद में पहुंचे। यहाँ पर कैलाश सिंगला जी पूर्व प्रधान है नगर परिषद, उनके साथ कुछ पार्षद है, धरने पर बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रॉपर्टी आईडी में कई प्रकार की मिस्टेक, गलतियां और लगातार लोग यहाँ चक्कर काटते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर प्रधान जी ने यहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया और बैठ गए हैं। और साथ में कुछ बताया जाए कि टेंडर को भेदभाव भी किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर, यहाँ पर सभी मांगों को लेकर प्रधान जी से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, आज आप धरना प्रदर्शन में नगर परिषद में बैठे, क्या समस्याओं को लेकर आप बैठे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ धरना पर स्थल पर पहुँचने पर आपका हार्दिक तहे दिल से सभी एमसी भाई का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज जो एमसी भाई 10 एमसी हम यहाँ धरने में बैठे हैं, क्योंकि नरवाना शहर के नगर परिषद के इलेक्शन हुए 1.5 साल से करीब ज़्यादा हो गया, आपको भी इस बात का पता है। लेकिन आप देख लीजिए 1.5 साल में कितने कार्य हुए हैं, कितने नहीं हुए। 1.5 साल में सारे लोग विकास कार्यों को तो बात छोड़ो, गली बनेगी या सड़कें बनेगी, कमेटी में हर कर्मचारी से शहर का हर आदमी तंग है। क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी का एक ऐसा मैटर है जो कि प्रॉपर्टी आईडी किसी की ठीक ही नहीं हो रही। मकान मेरा, नाम किसी दूसरे भाई के, मेरी ज़मीन 50 गज चढ़ा रखी 200 गज ज़मीन में, जो मेरी 50 गज करा ना तो उसको 50 गज कर रहे, उसके लिए भी 8-8 महीने से 1-1 साल से चक्कर काटते सारा शहर परेशान है, घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बजाय शहर में विकास कार्य कि कोई 1.5 साल से कोई हुआ नहीं। अभी 241 लाख रुपए के जो हमारे ये एस्टीमेट पास करके HCW पे अप्रैल में, जिसमें प्रधान के साइन भी हैं, जेई के भी हैं, SDO के भी हैं, एक्शन के भी हैं और बाकायदा DMC के भी हैं। और DMC साहब ने इसमें लिख रखा है कि आप इन कार्यों के पोर्टल पर डाल के टेंडर लगाए जाए। ठीक है जी। जो अप्रैल 2023 में टेंडर लगने थे, वो आज तक कोई टेंडर नहीं लगाया गया। 241 लाख रुपए म्युनिसिपल फंड से जो पास थे, इनकी बजाय फंड पास है लेकिन टेंडर अभी तक नहीं लगा। टेंडर नहीं लगाए गए, पोर्टल भी डाल रखे हैं। किसकी कमी है सर ये सारे प्रशासन की, नगर परिषद प्रशासन की कमी है। किसी के ऊपर से आदेश है या किसी की मिली भगत है या MLA साहब ने मना किया है या EO ने या प्रधान ने, ये तो यही बता सकते हैं ना। शहर को तो विकास कार्यों की जरूरत है, ये नहीं लगाए गए। उसके पश्चात जब हमने इसके आवाज़ उठाई, लगा देंगे नहीं लगाए। जो फंड था, म्युनिसिपल फंड था, वो किसी और कार्यों में इन्होंने बुक कर दिया। ये पता नहीं किस बार ये बुक किया है। कौन से कार्य में आपको? ये तो यही बताएंगे ना, हमें तो रिकॉर्ड देते नहीं। ये तो अकाउंटेंट या SO साहब बताएंगे। जबकि एक जो हमारे म्युनिसिपल काउंसिल का अकाउंटेंट है, उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि टेंडर लगाने के लिए जबरन राशि बुक करने का दबाव बनाकर प्रताड़ित करने वाले। आप ये लेटर देखिए, बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। अकाउंटेंट ने बाकायदा DMC को लिख के दिया है कि मेरे ऊपर दबाव डाल के जानबूझ के बुक करा रहे हैं, जिससे कि मेरी जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन इस पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई किसी ने अभी तक नहीं की, जानबूझ के। बल्कि इस पत्र देने के बाद 1 करोड़ रुपए के टेंडर और बुक करवा दिए गए। जबकि नगर परिषद नरवाना में दिनांक 8/12/2023 को पूरे हाउस की मीटिंग थी। हाउस की मीटिंग में सभी सामाजिक एजेंडे पास किए गए। उसमें से एक एजेंडा इनका भी था, जिसमें यह कहा गया 1 करोड़ रुपए के ये टेंडर बुक किए जाएं। लेकिन सभी पार्षदों ने एक मुश्त इसको इग्नोर कर दिया कि किसी के गली के टेंडर नहीं लगेंगे 23 के 23 वार्डों में लगेंगे। नहीं तो किसी ने जो सामाजिक काम है, जैसे मोरपति का दरवाजा है, मिर्जापति, चौपाल के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गली के काम में अभी नहीं लग सकते। सबसे पहले हर वार्ड वाइज 10-10 लाख रुपए के रिपेयर के और पैसों के टेंडर लगाए, क्योंकि सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। कमेटी पास अगर इतना फंड नहीं है, 10-10 लाख के रिपेयर टेंडर, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जबरदस्ती जानबूझ तानाशाही चलाते हुए इन्होंने 1 करोड़ रुपए के टेंडर और बुक कर दिए, उन 23 कामों को इग्नोर कर दिया। हमारी DMC साहब से, SDM साहब सबसे यही मांग है, विकास कार्यों में भेदभाव ना किया जाए और 23 के 23 वार्डों में विकास कार्य एक मुश्त बराबर कराए जाए। उसके बजाय इन्होंने करने के बाद आप देखो सभी धर्मशाला टेंडर लगाए जा रहे हैं सबके। एक अग्रवाल धर्मशाला 21 लाख रुपए CM अनाउंसमेंट इसके पास किए गए, लेकिन इसका टेंडर आज तक नहीं लगाया गया। हमारा अरबारी समाज है, अरबारी समाज का टेंडर अब लगाया गया, पहले 1.5 साल से नहीं लगाया गया। ये भेदभाव किस लिए क्यों कर रहे हैं? सारा शहर जब प्रधान बन जाते हैं या कोई विधायक है तो भेदभाव किस लिए? वो सारा शहर के बनते हैं, फिर भी इग्नोर कर देते हैं। समग्र की एक पोर्टल होता है, स्कीम होती है समग्र की, जो पोर्टल बना हुआ है CM साहब का, उस पर जो टेंडर शिकायत अपलोड करते हैं तो उससे टेंडर लगाए जाते हैं, उनकी मर्जी होती है। टेंडर लगाने के बाद उनको जानबूझ के कैंसिल कर दिया गया।
कैंसिल करने के बाद उनको रिकॉल अभी तक नहीं किया गया। वो सोचते हैं कि हम इस फंड को किसी और कामों में देके अपने चैत्य को खुश कर लें। ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। प्रशासन से यही मांग है कि हमारे सारे कार्य के सारे विकास कार्यों 23 के 23 वार्ड के विकास कार्यों को एक उस बराबर लगाया जाए। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैलाश जी, कौन से वार्ड में ज्यादा आप मानते हो कि काम नहीं हुए, किस पार्शलिटी हो रही है वार्डों में? पार्शलिटी तो ये है ना, जो 1 करोड़ के जब काम लगाए हैं 3-4 एमसीएल वादी बाकी लगाए नहीं। वैसे पहली बात तो शहर में आप ये बताइए, आप पत्रकार भाई बंधु बैठे हैं, शहर में विकास कार्य हुए कौन से हैं? नाइट शिफ्टिंग का टेंडर 1.5 साल से नहीं लगा पा रहे, तो क्या है ये? जब हम एक प्रधान बनने के पश्चात, इतना बड़ा प्रशासन होने के बाद यहाँ पे डिप्टी सीएम सभी आते जाते रहते हैं, क्या हम नाइट शिफ्टिंग का टेंडर नहीं लगा सकते? हमें इस बात की शर्म आती है। इस बात के लिए डेली कहते हैं आज लगाएंगे कल लगाएंगे, लेकिन नहीं लग पाता। आप भी तो नगर परिषद में सर पार्षद हो, जी, तो आप मतलब इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? तो हम धरने बैठे हैं। हम इसलिए पहले हम वर्बली की बात करी, धरने पे इसलिए बैठना पड़ा कि शहर के विकास कार्य नहीं हो रहे, लोग हाहाकार मची हुई है, प्रॉपर्टी आईडी में समस्या आ रही है। हाँ जी, आपको क्या लगता है जो 23 वार्ड है नरवाना के अंदर, उसमें जो कहा जा रहा है कि कुछ वार्डों में काम हुआ है, कुछों में नहीं हुआ, क्या ये जो जानबूझ के पार्शलिटी की जा रही है? ये पहले तो मैं कहना चाहूँगा 17-18 टेंडर हरियाणा शहरी समग्र योजना के जो टेंडर लगे हुए थे, इसका फंड भी आया हुआ है, वो टेंडर धक्काशाही से तानाशाही से कैंसिल कर दिए गए। तो उसमें किसी वार्ड में भी थे, शहर का विकास तो होता। अब हमने 8-12 की मीटिंग में डिमांड की कि जो पैसा आ रहा है वो टेंडर क्यों नहीं लगा रहे आप? किसने कैंसिल की जी? वो क्या नाम है, एमई के साइन है, जिसपे पीछे ही और एमई के साइन है, उस पर अधिकारियों द्वारा कैंसिल किए गए जो टेंडर थी करवाए तो और हमारी ये डिमांड है पहले तो उन 17-18 टेंडरों को जो पैसा फंड आया हुआ है, चाहे किसी वार्ड में लगे, फंड तो लगे, तो ये मुख्यमंत्री को भी जो वो नहीं समझ रही है। और एक हमारी ये बात है कि सभी 23 के 23 वार्डों में समान रूप से कार्य किए जाए, किसी साथ अनदेखा न किया, जिसकी हमने वर्बली भी हाउस में भी और लिखित में भी डिमांड कर रखी है। संजय जी, पहले जैसे कमेटी में फंड नहीं था, तो क्या अब फंड है कमेटी में? लगभग 15-16 करोड़ रुपए है जी। अच्छा जी, हाँ, अभी पड़े हैं फंड पड़े हैं, यूज नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री के भी आ रहे हैं। एक हमारे अग्रवाल समाज की धर्मशाला है, उसके 21 लाख रुपए गेट के आ रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं काफी में पैसे आ रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हो टेंडर जब हमारे पास फंड है? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं लगाया जा रहे हैं, सर आप बताएंगे? ये आपको पता है भेदभाव किया जा रहा है। ये सरेआम जब 21 लाख में सीएम अनाउंसमेंट अग्रवाल धर्मशाला तो भेदभाव भी किया जा रहा है। आपने विधायक का नाम लिया, नगर परिषद के चेयरमैन का नाम लिया, लेकिन ये तो जो सभी को साथ लेकर विकास कार्य करते हैं। ये तो आप कह रहे हैं, किसने कहा ये? नहीं, उनकी ड्यूटी ये होती है। हाँ, ड्यूटी ये होती है ना, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जो चेयरमैन के पद पे बैठ गया, चाहे कोई भी किसी पार्टी का आदमी हो जो विधायक पद के ऊपर बैठ गया, किसी पार्टी, उसके लिए पूरी जनता पूरा समाज एक होता है। किसी से भेदभाव देना चाहिए। मेरी गली का टेंडर लग गया, मेरे 241 लाख रुपए तो ये कैंसिल करवा दिए। जो मैंने अनाउंसमेंट की थी इलेक्शनों में, जो मैंने सीएम से पैसे लेके आने चाहिए थे या मैंने अपनी जेब से पैसे देने चाहिए थे, उसके आप म्युनिसिपल फंड से पैसे लेके जा रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो जो 241 लाख रुपए जो टेंडर के पोर्टल पे डाल रखे हैं, पहले उनको लगाना चाहिए। आप लगाइए, आगे लगाइए, हम सब साथ खड़े हैं, पहले आप उनको तो क्लियर करिए। आप ये देखिए 1.5 साल में कितने हाउस की मीटिंग हुई है, उसमें कितने काम डाले, आप डिटेल मांगिए, उसमें से कितने काम हुए आपको अपने आप ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। सरकार की भी नाकामी मानते हो इसके पीछे? सरकार की नाकामी तो है ही इसके अंदर। सरकार एक्शन क्यों लेती? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब हाउस की मीटिंग होने के बाद हाउस के प्रस्ताव डालकर हम डीएमसी को भेजते हैं, तो उसमें कितने काम हुए उसे पता तो होना चाहिए ना। तो कहते हैं कि मीटिंग जेई एसडीओ एक्शन की सबकी मीटिंग हो, जब आपने इस पर कितना इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, आप बताइए। आप खुद किसी से जाकर पूछ लीजिए आप ये कि आपने जो आज तक प्रस्ताव डाले हैं, आपने इसमें कितने प्रस्ताव पास किए हैं। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आपको पता लग जाए दूध का दूध और पानी का पानी। धरना कब तक रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। ठीक है। तो कितने पार्षद है सर आपके साथ? देखो जी, 7-8 तो हम यहाँ बैठे हैं, 2 पार्षद हमारे बाहर हैं। सभी के ये आपके आगे बैठे हैं, देखो ना आप जी। और थोड़े नहीं आए होगे जी। ये हैं सुशील जी हैं, डब्लू हमारे बैठे हैं यहाँ पे, विनोद रायका जी हैं, गौरव भी यही था, आपके पास ही था। प्रॉपर्टी आईडी या देखो जी, हम तो शहर के वासियों के साथ हैं, शहर की समस्या को लेकर बैठे हैं। हमारे पार्षद साथ भी बैठे हैं, शहर का कोई भी आदमी यहाँ के बैठ सकता है। हम शहर की समस्या हमारी अपनी समस्या है। जिस पार्षद को आगे इलेक्शन लड़ना है, शहर से वोट लेने हैं, शहर की समस्या को दूर करना है, वो आगे मोस्ट वेलकम यहाँ बैठ सकता है। कोई भी सामाजिक संस्थाएं बैठ सकती है, किसी को कोई नकारा नहीं।